काबिल-ए-सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त तिल्ली के खेत में मौजूद हूं और नाज़रीन मुख्तलिफ़ तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं दो अहम तरीन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज का पहला सवाल ये है कि दोस्त ये सवाल करते हैं कि तिल्ली के फूल गिरते जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आज का दूसरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ दोस्त पूछते हैं कि क्या तिल्ली को हार्वेस्ट कब किया जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि तिल्ली की फसल पक चुकी है। हम इन दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि तिल्ली की फसल के जो फूल हैं वो क्यों गिर रहे हैं। ये फूल गिरने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसकी एक वजह पानी हो सकती है, फर्टिलाइज़र की कमी हो सकती है, पानी की ज़्यादती हो सकती है, फर्टिलाइज़र की ज़्यादती हो सकती है। ये जो सवाल हैं, इनके जवाबात आप अपनी फसल का मुताला करके, उसका मुआयना करके आप ढूंढ सकते हैं कि क्या हमारी फसल को पानी की कमी है, क्या हमारी फसल को खाद की कमी है, या पानी और फसल की ज़्यादती है। इन चीज़ों का मुताला आप लोग अपनी फसल को देख के कर सकते हैं। और ये हम पहले जवाब दे चुके हैं कि किस शक्ल में तिल्ली को पानी की ज़रूरत होती है और किस शक्ल में तिल्ली की पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर खाद और पानी की कमी नहीं है, फिर भी आपके फूल जो है ना गिर रहे हैं, तो फिर उसकी फर्दर आगे दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि माइक्रो न्यूट्रिशन की आपकी फसल में कमी हो चुकी है। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप लोग पोटाश का स्प्रे दें, जिससे ये मौसमी स्ट्रेस का मुकाबला करेगी और फूल जो है ना आपका ज़ाय नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फूल की पोलिनेशन होगी और वो गिरेगा नहीं। गिरना तो बहरहाल इसने है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वह कैसे गिरना है। कम से कम जो नुकसान की शक्ल में गिरना है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद एट दी एंड फूल की पोलिनेशन हो जाने के बाद फूल ने बहरहाल गिर जाना होता है। ये पक्की बात है, फूल गिर जाना होता है और उसी जगह पर इसकी फली आएगी। ये मेरा कैमरामैन, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरा कैमरामैन आप लोगों को करीब से ये दिखाएगा। ये देखें, होता ये है कि ये एक येलो किस्म का ये डार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये येलो किस्म का डार्ट, ये येलो किस्म का ये डार्ट नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली यहाँ फूल थे, वो गिर गए। अब यहाँ से फली के बनने का अमल शुरू हो चुका है, बिल्कुल ऐन ही ऐसे। यहाँ ये देखें, ये छोटी सी फली जो है ना ये बन चुकी है। ये यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये देखें, ये बिल्कुल मासूम सी एक छोटी सी फली ये बन चुकी है। ये उस येलो के बाद इस तरह की फली बनती है। ये जो फूल आपको आज नज़र आ रहा है, ये सुबह गिर जाएगा। जब सुबह गिरेगा तो इसके नीचे येलो सा डार्ट होगा और उससे वहाँ से जो है ना वो फली गिरेगी। उसके येलो डार्ट के बाद वहाँ से इसकी फली बनेगी और इसने बहरहाल वहाँ से फूल ने गिरना ही गिरना होता है। अगर आपका फूल गिर रहा है और वो ये येलो डार्ट आपको देता जा रहा है, तो ये कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपकी फसल को किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की कमी में नहीं है। उसने पोलिनेशन के बाद फूल ने गिरना है और वहाँ पर फिर वो फली ने आना है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि फूल गिरता क्यों है, उसकी वजूहात कौन सी हैं। और दूसरी जो अहम तरीन बात जो नाजरीन ने हमसे सवाल किया है, बहुत ज़्यादा तादाद में पूछा है कि तिल्ली काटेंगे कब। एक तो है तायराना निगाह से आपको पता चल जाएगा कि तिल्ली हमारी कटाई के लिए तैयार हो चुकी है या नहीं। ये तायराना निगाह से जब आप देखेंगे कि आपको खेत के अंदर फूल कसीर मिकदार में नज़र आ रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि आपकी तिल्ली कच्ची है, अभी तिल्ली पक्की नहीं है, काटने के काबिल नहीं हुई है, लिहाजा इसकी कटाई नहीं हो सकती है। और कटाई कब होगी? कटाई ऐसे होगी कि आप जब इस तरह तैराना निगाह से देखें तो आप लोगों को 5 फुट पर, 4 फुट पर, 6 फुट पर, 10 फुट पर एक फूल नज़र आता है, बाकी फलियां ही फलियां हैं। तो इसका मकसद है कि आपकी जो फसल है वो कटाई के ऐन करीब चली गई है। और दूसरी इसकी निशानी ये है कि ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा, ये पत्ते की सूरत हाल ये देखो जी, ये बिल्कुल लश ग्रीन किस्म की है। ये पत्ते की सूरत हाल ये देखो जी, लश ग्रीन किस्म की है। अब जौन सा भी पत्ता देखें, ये आप लोगों को लश ग्रीन, गहरा ग्रीन, और इसे जब देसी ज़बान में कहते हैं तो काला शाह पत्ता कहते हैं। तो ये भी आप लोग इसे कह सकते हैं, बिल्कुल स्याही मैल पत्ता है, ज़बरदस्त है। इसका मकसद है ये कटाई की तरफ इसका कोई रुझान नहीं है, अभी पकने की तरफ इसका कोई रुझान नहीं है। जब आपकी फसल 30% येलो में चली जाए,
यानी तमाम की तमाम फसल, एक नहीं कि ये पैचेस तो येलो हो गया और अगला येलो नहीं हुआ है। जब 30% फसल आपकी येलो पोजीशन में चली जाए और ऊपर किसी किसी जगह पर आप लोगों को फूल नजर आता है, किसी किसी जगह पर 10 फुट के वक्फे पर, 15 फुट के वक्फे पर, 5 फुट के वक्फे पर एक फूल आपको नजर आ रहा है और खेत में कोई फूल आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मकसद है कि आपकी फसल पक चुकी है। उसके 5, 7, 8, 10 दिन उसके बाद फिर आपने स्टे करना है। ये जो मैंने पोजीशन आपको बताई है, उसके 5 से 10 दिन फिर आपने इसको स्टे करना है। फिर आपने इसकी नीचे से कटाई करवानी है। जो फैसलाबादी यानी झाड़ीदार है उसको तो कोशिश करें कि इतना ऊंचा रख के काटें। जो सिंगल स्टिक है वो ज़्यादा ऊंचा आके फूल लेती है, 1.5 फुट 2 फुट के, उसके अगर थोड़ा इतनी ऊंची रख के भी काट लेंगे तो कोई उसका मज़ाका नहीं है। इसको काटने का तरीकाकार ये है कि इसकी कटाई करके इतने इतने, जितना मैं ये कर रहा हूँ ना, हाथ का इशारा बना रहा हूँ, इतनी गुठलियाँ बनाकर उनको एक मीनार बनाकर ऐसे खड़ा कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वो खुश्क हो जाती हैं। जब उसकी फलियाँ खुलने वाली होती हैं तो पता चल जाता है। हमारे यहाँ ये रिवाज चलता है कि वो जो मीनारे बना के खड़े किए होते हैं ना, 8-10 गुठलियों का एक मीनारा बनाते हैं, तो फिर हम थ्रेशर लगाते हैं, तो उस मीनारे के साथ एक हम चादर बिछाते हैं। वो चादर बिछाकर उस मीनारे को ऐसे धक्का देते हैं चादर के ऊपर, गट्टू की चादर बना लेते हैं। वो मीनारा उस गट्टू की चादर के ऊपर चला जाता है। वो गट्टू की चादर के ऊपर डालने का मकसद ये है कि जैसे धक्का देते हैं, चूँकि तिली खुश्क हो चुकी होती है, वो फलियों से नीचे गिरती है, तो जो नीचे गिरती है वो उस गट्टू के जो वो होती है ना चादर, वो उसके ऊपर आती है। तो उसको बांध कर हम थ्रेशर के साथ, और बड़ा एक टाट बिछाया होता है, तरपाल बिछाया होता है, उसके ऊपर गिरा देते हैं और वहाँ से डायरेक्ट उठाकर थ्रेशर में डालते हैं। तो इसके लिए थ्रेशर ख़ास बनी होती है, उसका वो जाल जो है ना वो चेंज किया होता है, नीचे जो छानना होता है वो भी चेंज किया होता है। तो डायरेक्ट वो गुठलियाँ बगैर उनको मारे पीटे, यानी कि उसको वो कहते हैं डंडे मारे बगैर, उसको डायरेक्ट थ्रेशर में डालते हैं और डायरेक्ट साफ़ सुथरी तिल्ली आना शुरू हो जाती है। और बड़े बड़े तरपाल के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी नीचे गिरती रहती है, आखिर पर उसे भी उठाकर थ्रेशर में डालते हैं। तो इस तरीके से साफ़ सुथरी जो तिल्ली है वो हमें हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला तमाम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अता फरमाए। मैंने कोशिश की है कि पकते हुए तिल्ली को काटना कैसे, और फिर उसके समझाने की हत्तल इम्कान, हत्तल मकदूर मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन को समझ आ गई होगी। मज़ीद भी अगर कोई सवाल किसी किस्म का बाकी होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम हर वक्त हाज़िर होते हैं किसान की खिदमत के लिए। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, भलाई में हिस्सा डालने के लिए हम हमेशा आगे आगे चलते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे नेक्स्ट आपके सवाल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और इनको दीजिए।